हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 10th का वास्तविक संख्या रियल नंबर का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नावली 1.3 से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन हमेशा ही पूछता है, तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता ही है, एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करना है अपरिमेय, सिद्ध हम लोग को करना है अपरिमेय। तो सबसे पहले हम लोग को जो सिद्ध करना रहता है उसका ऑपोजिट मान लेते हैं। तो चलिए हल में देखते हैं। हल में सबसे पहले मान लेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब भी सिद्ध करने के लिए बोला गया अपरिमेय, उसको हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। जो भी यहाँ पे दिया रहेगा उसको सबसे पहले परिमेय संख्या मान लेना है। तो हमने मान लिया कि परिमेय संख्या √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होता क्या है? तो √5 को परिमेय माने हैं तो परिमेय संख्या होता है p/q के रूप में, p/q ऐसा लिख लेंगे। उसके बाद इधर साइड में लिखेंगे कि q क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कंडीशन, ये सब कंडीशन है। और होना चाहिए कि p और q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। अतः PQ का HCF 1 होना चाहिए। ये सभी में लिखना होगा। माना कि सबसे पहले मान लेना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय मानेंगे तो परिमेय क्या होता है, p/q होता है। और q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, q ≠ 0 होता है। और कंडीशन क्या होता है कि p और q जो हो वह सअभाज्य संख्या हो। सअभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका HCF करने पर 1 आए। तो ये सभी में, ये कंडीशन सभी में लिखना ही है। ये कंडीशन सब में लिखना होगा, या √5 का दे या कोई भी रूट को अगर अपरिमेय √5, √7, √3 किसी को भी अपरिमेय संख्या साबित करना है, अपरिमेय संख्या बताना होगा, तो सबसे पहले मान लेंगे और एक कंडीशन लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखेंगे ये कंडीशन रफ का है, ये समझने के लिए हम लिख दिए हैं कि क्यों ऐसा लिखा जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। अब देखो p को यहाँ हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, p को 1 से गुना करेंगे p आ जाएगा, और √5 q। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे क्या होगा, p को वर्ग करेंगे p² हो जाएगा। अब इधर हो जाएगा √5 और q का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, p² हो जाएगा। अब देखो √5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 गुने √5, स्क्वायर का मतलब कि 2 बार गुना, तो √5 हो जाएगा रूट के अंदर 25, और ये 5 बन के निकल जाएगा। तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये 5, और q का स्क्वायर एज इट इज उतर जाएगा, q²।
यहाँ तक समझ में आया। अब इसके आगे क्या करते हैं वो देखते हैं। पी स्क्वायर बराबर 5Q² आ गया। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ये समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 से क्या निष्कासित निकल सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P² 5 से विभाजित है। इससे निष्कर्ष निकला क्या कि P², यहाँ पे देखिए 5Q², 5 यहाँ पे क्या में है, यहाँ पे डिवाइड में है, भागा में है, इधर जाएगा तो क्या, यहाँ पे गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि P² जो है 5 से विभाजित है, 5 से P² विभाजित हो सकता है। इसलिए क्या लिखेंगे, जब P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला, समीकरण 1 से P² इक्वल टू इतना आया, तो P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। P² 5 से विभाजित है, अगर किसी का स्क्वायर अगर विभाजित है, जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, अगर 9 3 से विभाजित है तो 3 भी 3 से विभाजित होगा। ये इस कंडीशन को यह दर्शाता है। जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 को अगर हम 3 से विभाजित करेंगे तो 3 आएगा। उसी प्रकार इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और फिर बिना स्क्वायर के, तो 3 भी 3 से विभाजित होगा। उसी प्रकार है कि P² जब 5 से विभाजित होगा तो P भी 5 से विभाजित होगा। जाहिर सा बात है, किसी का स्क्वायर अगर किसी संख्या से कट रहा है तो उसका बिना स्क्वायर का भी वह संख्या कटेगा। उसके बाद कंडीशन क्या होता है, उसके बाद फिर करते क्या है, फिर या अब फिर क्या करना है, ये सब प्रोसेस है। फिर क्या करना है, P = 5R लेना है, ये सभी में लेना है। P = 5R, क्वेश्चन के अनुसार जो भी यहाँ संख्या रहेगा उसके अनुसार R लेना है। उसके बाद फिर वही कंडीशन दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्क करेंगे फिर से, तो इधर हो जाएगा P का स्क्वायर, इधर 5R का स्क्वायर, इसको वर्क करेंगे तो इस टाइप से होगा। फिर इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिए P², इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे P² का मान क्या है 5Q², तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि P² का मान रखने पर, P² का यहाँ पे मान रखेंगे। P² का मान यहाँ पे क्या आया है, समीकरण 1 में P² का मान आया है 5Q², तो यहाँ पे लिख देंगे 5Q² बराबर, अब इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, और R² एज इट इज उतर जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ पे Q², इधर Q² का Q² रह जाएगा। अब ये 5 यहाँ पे गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, 25R² बट्टा 5, इसको 5 से काटेंगे 50 25, क्या आ गया यहाँ पे आ गया Q² 5R², यहाँ पे इतना आ गया। अब जैसे समीकरण 1 में क्या था कि P² 5 से विभाजित था, उसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे तो Q² किस से विभाजित है 5 से विभाजित है। जब Q² 5 से विभाजित है तो ये बिना स्क्वायर Q भी 5 से विभाजित होगा, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पेज खत्म हो गया, हम दूसरे पेज में इसको लिखते हैं। चलिए यहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं। लिखेंगे क्या, चूँकि Q²
5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। इसको हम अभी जस्ट ऊपर समझाए थे कि जब किसी संख्या का स्क्वायर विभाजित होता है तो वह बिना स्क्वायर में भी उससे विभाजित होगा। जैसे एग्जांपल में क्या लिए थे, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 से अगर विभाजित है तो 3 भी 3 से विभाजित होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे हो गया। अब देखिए कंडीशन क्या कह रहा था, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। देखिए कंडीशन क्या कह रहा था यहाँ पे कि परिमेय संख्या होना चाहिए जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 और P एवं Q सहभाज्य संख्या, अतः उसका HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जिस किसी संख्या का भी HCF 1 आता है तो वह संख्या सहअभाज्य संख्या होती है। तो इसमें देखिए 5 विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, Q स्क्वायर भी 5 से विभाजित है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि P एवं Q दोनों 5 से विभाजित है। अब दोनों ही 5 से विभाजित है तो 5 से विभाजित है, तो यहाँ पे देखिए दोनों ही 5 से विभाजित है। अगर दोनों 5 से विभाजित है तो 5, इसको जब HCF हम निकालेंगे, इसका HCF जब निकालेंगे तब काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, HCF क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा 5, जो कि यह कंडीशन सही नहीं है। हमको लाना क्या था, HCF हमारा 1 आना चाहिए था, हम लोगों का HCF 1 आना चाहिए था, यानी HCF 1 नहीं आया। तो जो भी हम माने कि परिमेय संख्या √5 एक परिमेय संख्या है, वह अवधारणा क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसी चीज़ को हम लिख लेंगे, चलिए लिख लेते हैं। उसी का निष्कर्ष यहाँ पर लिख के आंसर बना देंगे। जैसे P एवं Q दोनों 5 से विभाजित है, दोनों 5 से विभाजित है तो HCF 1 नहीं आएगा। दोनों 5 से विभाजित है तो HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी HCF किसका, P एवं Q का 1 नहीं है। HCF क्या आना चाहिए सहअभाज्य संख्या के लिए, HCF 1 आना चाहिए, जो कि नहीं आया। तो फिर लिख लेंगे, इसलिए हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, हम माने थे क्या कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि हम लोग का जो मानना है कि 5 है वो विरोधाभास है, प्रकट होती है, विरोधाभास प्रकट होती है। अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आंसर हो जाएगा, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।